ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 610 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इम्पॉसिबल। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि बनाता है फ्रीडम ऑफ चॉइस को इम्पॉसिबल, वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स दैट ऑल द पब्लिक ऑफिसेज एंड एम्प्लॉयमेंट शुड बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि होल्ड करता है कि तमाम जो पब्लिक ऑफिसेज हैं और एम्प्लॉयमेंट है वो अवेलेबल हो हर किसी के लिए। सो ये है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उसके बाद ये कि हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। इनमें से किसने प्रेजेंट की जो एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है, एडम स्मिथ ने की। उसके बाद ये कि जॉन मैनियार्ड कीन्स आर्ग्यू दैट द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज द सम ऑफ डिमांड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो जॉन मैनियार्ड कीन्स ने आर्ग्यू किया कि जो एग्रीगेट डिमांड है गुड्स और सर्विसेज के लिए वो सम है डिमांड का, इनमें से किन फैक्टर्स का, वो है हाउस होल्ड, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइस। इनमें से कौन सी जो प्राइस है वो that just cover the cost of producing the commodity including the going rate of profit obtainable in other market, वो है natural price। उसके बाद ये कि which of the following rights is embodied by a perfectly competitive market, वो है negative right of freedom from coercion। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सिमरात अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड कंटेमिनेशन होती है एनवायरनमेंट की मैन्युफैक्चर के जरिए या फिर यूज़ के जरिए कमोडिटीज़ की, वो है पॉल्यूशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक पॉलिसी व्यू क्लेम्स दैट द पावर ऑफ ओलिगोपोलीज इज नॉट एज लार्ज एज इट अपीयर्स, वो है द डू नथिंग व्यू। उसके बाद ये कि हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड डोंट हैव एक्सेस टू सेफ वाटर, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनका एक्सेस भी नहीं है सेफ वाटर तक, वो हैं 1 बिलियन लोग। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो रिक्वायर करता है कि दैट दोज हु हैव बीन इंजर्ड शुड बी कंपनसेटेड बाय दोज हु इंजर्ड देम, यानी कि जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको कंपनसेट करेंगे वो जिन्होंने किया है। सो कंपनसेटरी जस्टिस है ये। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करता है द बेयरिंग ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन। bearing जो external cost of pollution largely by those who do not enjoy a net benefit from the activity that produces the pollution, वो है environmental injustice। उसके बाद ये critics to the market approach respond that the benefits of free market are obtained only when the markets have all of the following characteristics except, वो है there are external cost। उसके बाद ये कि डिसेप्शन इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग कंडीशन नेसेसरी टू बी पोजेस्ड बाय द ऑथर ऑफ एन एड एक्सेप्ट, वो है द ऑथर मस्ट नो इट टू बी ट्रू। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो एक सिचुएशन है वेयर डिमांड ऑलवेज एक्सीड सप्लाई, जब डिमांड हमेशा एक्सीड कर जाती है सप्लाई को, वो है मोनोपोली। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है दैट ईज विद विच प्रोडक्ट कैन बी रिपेयर्ड, यानी कि प्रोडक्ट जो कि रिपेयर्ड हो जाना एंड कीप्ड इन ऑपरेटिंग कंडीशन, सो वो है मेंटेनेबिलिटी। उसके बाद एक मार्केटिंग एथनिक रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मार्केटिंग एथिक जो है उससे मुराद इनमें से क्या है, वो है एक्सेप्टेबल कंडक्ट इन मार्केटिंग। उसके बाद एक सोशलिस्ट व्यू ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, जो सोशलिस्ट व्यू है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है इनमें से किसके तौर पे, वो है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। उसके बाद ये कि हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट एंड यूटिलिटी, किसने प्रपोज किया फ्री मार्केट और यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, एडम स्मिथ ने। उसके बाद ये कि ईपीए जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। उसके बाद ये कि इंटरनलाइजिंग द एक्सटर्नल कॉज इज नॉट कंसिस्टेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, वो है एथिकल जस्टिस। उसके बाद ये कि व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेलर, इनमें से कौन है, वॉलमार्ट। उसके बाद ये कि इंटरनलाइजिंग द एक्सटर्नल कॉज इज नॉट कंसिस्टेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, वो है एथिकल जस्टिस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज आर्ग्यू that price and profit is highly concentrated industries are higher than they should be, antitrust view। उसके बाद है कि which one of the following asserts that morality varies from one culture to another, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एसर्ट करता है कि मॉरलिटी वेरी करती है एक कल्चर से दूसरे तक, वो है कल्चरल रिलेटिविज्म। उसके बाद ये कि हु आर्ग्यूज, कौन आर्ग्यू करता है दैट थो इट इज अनजस्ट टू इम्पोज हैवी बर्डन्स ऑन प्रेजेंट जनरेशन फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर, वो है जॉन रोल्स। उसके बाद ये द पर्सन्स रीजंस फॉर एक्टिंग मस्ट बी रीजन दैट ही और शी वुड बी विलिंग टू हैव ऑल अदर यूज इवन एज अ बेसिस ऑफ हाउ दे ट्रीट हिम और हर इज नॉन एज, वो है रिवर्सिबिलिटी। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू कैन बी सीन एज द
as a middle ground between the other two. Those who advocate this view do not wish to lose the economies of scale offered by large corporation, but they also wish to ensure that large firms do not harm the consumer. वो है रेगुलेशन व्यू. उसके बाद ये इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नल कॉस्ट कंसिस्टेंट विद ऑल एक्सेप्ट वो है सोशल जस्टिस. उसके बाद ये कि हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनहेबिटिंग द प्लानेट वो है 2 मिलियन. उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एब्जॉर्बिंग नॉर्मल स्टैंडर्ड. इनमें से कौन सा जो है वो सोर्स है एब्जॉर्ब करने की मॉरल स्टैंडर्ड. वो है इसमें फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, स्कूल भी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है. इसके बाद ये कि व्हेन अ कंपनी चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट बायर्स. जब एक कंपनी चार्ज करती है डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट बायर्स को सेम गुड्स या सर्विसेज के लिए. सो ये कौन सी प्रैक्टिस है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन हो रही है प्राइस की, यानी कि डिफरेंट बायर्स से डिफरेंट चार्ज किया जा रहा है सेम गुड्स या सर्विसेज के लिए. सो विच प्रिंसिपल ऑफ जॉन रोल्स अज्यूम दैट अ प्रोडक्टिव सोसाइटी विल इनकॉर्पोरेट इनइक्वालिटीज. कौन सा प्रिंसिपल जो है जॉन रोल्स का अज्यूम करता है कि प्रोडक्टिव सोसाइटी जो है वो इनकॉर्पोरेट करेगी इनइक्वालिटीज. वो है प्रिंसिपल 2. उसके बाद ये कि जो डेफिनेशन है ग्रीननेस की उसमें शामिल है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वो है फ्लोरिशिंग ऑफ द नॉन ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ नॉट श्योर. उसके बाद ये कि हाउ मेनी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग आर. मॉरल रीजनिंग के कितने एसेंशियल कंपोनेंट हैं? 2 हैं. उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मार्केट. इनमें से कौन सी जो वो टाइप नहीं मार्केट की, वो है मिक्स मार्केट. उसके बाद ये कि सब्सटेंसेस दैट कैन इंक्रीज मोर्टेलिटी रेट्स आर नॉन एज. सब्सटेंसेस जो कि इंक्रीज कर सकते हैं मोर्टेलिटी रेट वो जाने जाते हैं किसके तौर पर? टॉक्सिक सब्सटेंसेस के तौर पर. उसके बाद ये व्हेन अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एक्ट in a certain way or is entitled to have other act in a certain way toward him or her is known as. वो जाना जाता है किसके तौर पे? राइट के तौर पे. और फोर्स्ड सेलिंग एंड फोर्स्ड बाइंग जो है मेन फीचर इनमें से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम का? इसमें से किसी का भी नहीं है. सो नॉन ऑफ द अबव इसका आंसर है. उसके बाद ये कि विच वन इज द जस्टिस कंसर्न फॉर ब्लेमिंग और पनिशिंग पर्सन फॉर डूइंग रॉन्ग. वो है नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन, इसका भी आंसर है. उसके बाद ये कि हु प्रपोज, किसने प्रपोज किया कि ह्यूमन राइट्स हैव अ नेचुरल राइट. ह्यूमन बींग्स जो है जो इंसान है उनका जो है वो नेचुरल राइट है टू लिबर्टी एंड नेचुरल राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये है जॉन लॉक. और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ड्यू केयर थ्योरी. इनमें से कौन सा ऑप्शन शामिल है ड्यू केयर थ्योरी में? वो है डिजाइन. उसके बाद ये कि व्हेन कंपनीज एग्री टू सेट प्राइस आर्टिफिशियली हाई द प्रैक्टिस इज नॉन है. जब कंपनी एग्री हो जाती है कि सेट करें प्राइसेस जो कि आर्टिफिशियली हाई है, ये प्रैक्टिस जानी जाती है इनमें से किसके तौर पे? वो है प्राइस फिक्सिंग. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रैक्टिस है अडॉप्ट करने की रिसोर्सेज कन्वर्जिंग और एनवायरमेंटली फ्रेंडली स्ट्रेटजीज इन ऑल स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन. वो है ग्रीन मार्केटिंग. उसके बाद हु हैज स्टेटेड द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. सो ये है डेविड रिकार्डो ने किया. उसके बाद ये कि एक कोटेशन है, कॉमन कोटेशन है कि व्हेन इन रोम डू एज रोमन डू. जब आप रोम में हो तो उसी तरह करें जो रोमन्स करते हैं. ये एसोसिएट है किसके साथ? एथिकल रिलेटिविज्म के साथ. अब ये है कि विच थ्योरी स्टैट्स, कौन सी थ्योरी बताती है कि कंज्यूमर और सेलर जो है वो मीट नहीं करते इक्वल लेवल के ऊपर? वो है ड्यू केयर थ्योरी. उसके बाद ये डैश इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू make ethical choices only on the basis of what looks right or reasonable according to one's beliefs or value system. वो है ethical relativism. उसके बाद ये कि which theory was proposed by David Ricardo in 1817. कौन सी theory propose की थी डेविड रिकार्डो ने 1817 में? वो है comparative advantage. उसके बाद ये कि when there are many sellers and many buyers then it is called. जब बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स होते हैं वो कहलाती है क्या? कौन सा मार्केट है वो है परफेक्ट कंपटीशन. उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ थिंकर. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिलेटेड ग्रुप है थिंकर का? sees the key form of hierarchy connected to the destruction of environment as the domination of women by man. ये है इको फेमिनिस्ट. और उसके बाद ये कि विच थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डेविड रिकार्डो इन 1817. वो है कंपैरेटिव एडवांटेज. और उसके बाद ये द क्लब ऑफ रोम अ फोरम ऑफ थिंक टैंक कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट. सो इसका जवाब है ऑल ऑफ दी अबव. इकोनॉमिस्ट भी उसमें, साइंटिस्ट भी, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट भी आ जाते हैं. उसके बाद ये कि हाउ मच इन ओवर द 150 past 150 years deforestation has contributed. Deforestation ने contribute किया है to the atmospheric buildup of CO2.
सो इसका जवाब है 1/3। उसके बाद ये कि ना कमांड इकोनॉमी के अंदर ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय, वो कौन लेता है तमाम डिसीजन, गवर्नमेंट लेती है, कमांड इकोनॉमी है। उसके बाद ये कि जो रिलेशनशिप होता है एक बिजनेस फर्म और कंज्यूमर के दरमियान एसेंशियली तौर पे क्या है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। और उसके बाद ये कि हु समराइज, किसने समराइज किया जो प्रोसीजर है कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस के लिए, वो है थॉमस क्लाइन। और उसके बाद ये कि हु इज द सपोर्टर ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, कौन सपोर्टर है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का, वो है कैंट। उसके बाद ये कि इन विच सिस्टम, कौन सा सिस्टम के अंदर स्लेवरी वुड भी इंटायरली लीगल, इंटायरली तौर पे लीगल होगी स्लेवरी, वो है प्योर मार्केट सिस्टम। उसके बाद ये कि हु हैज डिफेंडेड फ्री मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, किसने डिफेंड किया फ्री मार्केट को यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर, वो किया, वो थे एडम स्मिथ। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड फॉर अ प्रॉफिट, इनमें से कौन सा जो है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड होते हैं और ऑपरेट किया जाता है प्रॉफिट के लिए, वो है कैपिटलिज्म। उसके बाद ये कि चिकन डिलाइट जो एक चेन है फूड स्टोर की और जिसका मेजर प्रोडक्ट तो चिकन है, चिकन डिलाइट जो है वो सेल करते हैं, सेल करेंगे एक फ्रेंचाइज लाइसेंस एक ऐसे शख्स को, इफ द पर्सन ऑल्सो एग्री, कि अगर वो इस बात के लिए भी राजी हो जाए कि वो परचेज करेगा सर्टेन नंबर ऑफ कुकर फ्राइज और दूसरे जो सप्लायर्स हैं उनको। सो ये एग्जाम्पल है टाइम अरेंजमेंट की एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, विच ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, इनमें से कौन सी जो है वो पब्लिक पॉलिसी जो है वो देखती है एडवोकेट ब्रेकिंग, एडवोकेट करती है वो व्यू जो है उस पब्लिक पॉलिसी व्यू जो है इनमें से कौन सी जो है एडवोकेट करती है ब्रेक करना लार्ज फर्म को स्मॉल यूनिट्स के अंदर, वो है एंटी ट्रस्ट व्यू। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसिप्लिन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिसिप्लिन है दैट स्टडीज द मॉरल रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स टू एंड आल्सो द वैल्यू एंड मॉरल स्टेटस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स नॉन ह्यूमन कंटेंट। इसका आंसर है इन्वायरमेंटल एथिक्स। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट दैट मैन्युफैक्चरर डोंट बेयर, कौन सी कॉस्ट है इनमें से जो कि मैन्युफैक्चरर बर्दाश्त नहीं करते, वो है सोशल कॉस्ट। उसके बाद ये कि हु समराइज द प्रोसीजर फॉर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, किसने समराइज किया प्रोसीजर कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस के लिए, थॉमस केलाइन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज ओनली वे, वो सिर्फ तरीका है इंश्योर करने का एक सप्लाई जो है टुमारो जनरेशन, कल की जनरेशन के लिए, वो है कंजर्वेशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली वे ऑफ इंडिकेटिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिर्फ तरीका है, वही तरीका है कि इंडिकेट करने का कि वेदर द प्रोसेस इज फेयर और डिस्क्रिमिनेटरी, प्रोसेस जो है फेयर है या फिर डिस्क्रिमिनेटरी है, वो है सी व्हाट हैपेंस टू माइनॉरिटीज एज अ ग्रुप, देखा जाए कि क्या होता है माइनॉरिटीज के साथ एज अ ग्रुप। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय जॉन कैनेथ गैल्ब्रेथ, कौन सी बुक जो है इनमें से लिखी थी जॉन कैनेथ गैल्ब्रेथ ने, वो है दी एफ्लुएंट सोसाइटी। उसके बाद ये कि हु आर्ग्यूड, किसने आर्ग्यू किया कि एडवर्टाइजिंग जो है वो मैनिपुलेटिव है, इट इज़ द क्रिएशन ऑफ डिजायर्स इन कंज्यूमर फॉर द सोल पर्पस ऑफ एब्जॉर्बिंग नेचुरल इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये जो है क्या है क्रिएशन है डिज़ायर की कंज्यूमर के अंदर और जो सोल पर्पस है एब्जॉर्ब करने का इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये आर्ग्यू किया कि गैल्ब्रेथ ने। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रपोज प्रोग्राम, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो एक प्रपोज प्रोग्राम है जहाँ एक लार्ज स्केल जो है पब्लिकली फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम, उसका एम्ड है एम्पावर करने के ऊपर और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, वो है इन्वेस्टमेंट इन मैन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ट्रांसलेट द स्टेटमेंट मार्केटर्स शुड नॉट एक्सप्लॉइट द क्रेड्यूलिटी, लैक ऑफ नॉलेज और इनएक्सपीरियंस ऑफ कंज्यूमर्स, वो है ऑनेस्टी। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज अ रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट है ऑफ डिस्टिंग्विशिंग एलिसिटली अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल मेरिट, बेसिस ना उसकी जो है वो इंडिविजुअल मेरिट ना होना बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडिस और सम अदर इन विडिशियस और मॉरली रिप्रीहेंशिबल एटीट्यूड, तो ये है डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग का जो प्राइमरी फंक्शन है वो इनमें से क्या है, सेल प्रोडक्ट्स टू प्रोस्पेक्ट बायर्स, सेल करना प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट्स बायर प्रोस्पेक्टिव बायर्स को। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।